While in Russia, I feel like the complete opposite. The woman kind of expects the man to be like the gentleman and do the first. आखिरकार रशिया किस लिए मशहूर है? आखिर रशिया की लड़कियां क्यों अपने ही देश में शादी करने से मना करती हैं? ऐसा क्या खौफ है उन्हें अपने ही देश में शादी करने से? ऐसा कौन सा देश है जहां के लड़कों के साथ रशियन लड़कियां शादी रचा रही हैं? अगर आपको भी इन सभी सवालों के जवाब जानने हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं वो है रशिया। यहाँ एक खूबसूरत सा देश जिसकी सुंदरता हमें कई मायनों में दिखाई देती है। रूस में आपको प्राकृतिक सुंदरता से लेकर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक इमारतें मौजूद मिलेंगी जो रशिया को एक खास मुकाम पर ले जाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि रशिया एक बहुत लंबी रेल मार्ग है जो मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्तोक तक फैली हुई है। और ये बात यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि रशिया की सुंदरता, प्रकृति और संस्कृति लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए है। आपको जानकर खुशी होगी कि रूस समृद्ध इतिहास, साहित्य, कला दुनिया भर में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध साहित्यकारों में टॉल्स्टॉय शामिल है और प्याज, गुंबददार वास्तुकला और बैले परंपरा भी इसे एक विशेष स्थान बनाती है। वहीं अगर आपको ये बात नहीं पता हो तो हम बता दें कि मॉस्को, सेंट पीटरबर्ग अपनी भक्ति, वास्तुकला, आकृति और संस्कृति जीवन के लिए जाने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ इमारतों के अलावा कुछ और ना मौजूद हो, तो यहाँ रशिया के लोगों के अंदर अपनी मेहमान नवाजी में बड़ी इज्जत और आदर पाया जाता है। जब कोई इनके घर आता है तो ये बड़े आदर सम्मान के साथ उसका स्वागत करते हैं, जिससे आने वाला व्यक्ति उनके घर दोबारा आने की सोचता है। रशिया अपनी इस चीज़ की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है और रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश भी माना जाता है जो उत्तरी यूरेशिया में स्थित है। यहाँ एक विशाल देश है जिसकी सीमाएं 14 देशों से मिलती हैं और यह 11 समय क्षेत्रों में फैला हुआ है। यह एक शक्तिशाली देश है जिसके पास परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा भंडार है और ये दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च वाला देश है। ऐसा नहीं है कि ये देश परमाणु हथियारों के लिए ही जाना जाता है, बल्कि ये देश अपनी एक खास वजह के लिए भी पहचाना जाता है और वो वजह है रशिया की लड़कियां जो बेहद खूबसूरत होती हैं। कभी आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि अभी कुछ सालों से रशियन लड़कियां जो हमारे देश इंडिया के लड़कों से शादी रचा रही हैं। ऐसा नहीं है कि रशियन लड़कियां ही इंडिया के लड़कों से शादी के बंधन में बंध रही है, बल्कि इंडिया में कुछ लड़के ऐसे हैं जो रशियन से शादी कर रहे हैं और इस वजह से वो लड़के इंडियन लड़कियों के मुकाबले रशियन लड़कियों को ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और वही हम इस बात को जानेंगे कि रशियन लड़कियाँ इंडिया के लड़कों से शादी क्यों कर रही हैं। तो भाई आप लोग सबसे पहले डाइवोर्स रेट चार्ट को देख लें, जिसमें इंडिया की रैंक अच्छी खासी है। यानी इंडिया में डाइवोर्स रेट जो है वो 1% है, यानी इंडिया में बहुत कम डाइवोर्स होते हैं। अगर वहीं हम बात रशिया की करें तो वहाँ पर डाइवोर्स परसेंट 73 है। तो भाई यहाँ डिवोर्स का जो मेन रीजन है वो ये है कि जब कोई रशियन लड़का रिलेशनशिप में आता है तो वो इस बात को समझे कि उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन्हें समझे और अपना 100% दे। हम आपको बता दें कि जब भी कोई रशियन कपल डेट पर जाता है तो वहाँ जितना भी बिल होता है वो लड़का देगा या लड़की। रशिया में अमेरिका, यूरोपियन कंट्री के जैसे 50-50 करने का कोई चलन नहीं होता। वहीं रशियन लड़कियों का कहना है कि जो रशिया के लड़के होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, क्योंकि ना तो वो ज़्यादा काम करते हैं और ना ही उन्हें कोई काम सही से करना आता है। वहाँ पर आप लोग लड़कों को बहुत ही आलसी किस्म के पाएंगे। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का कोई भी होश नहीं होता और वो अपनी जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं निभाने से पीछे रह जाते हैं। वहीं रशियन लड़कियों का कहना है कि इंडिया के जो लड़के होते हैं वो जो हस्बैंड बनते हैं वो अपनी जिम्मेदारी बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं और उन पर जो उनकी फैमिली की जिम्मेदारी होती है उससे कभी मुंह नहीं मोड़ते। और इंडिया में हर घर में एक आदमी कमाता है और उसकी पूरी फैमिली बैठकर खाती है। वहीं हम रशिया की बात करें तो इनका उल्टा होता है। वहाँ आपको लड़की की बजाय लड़कियाँ हार्ड वर्किंग मिलेंगी, जहाँ आपको ड्राइविंग, ग्रॉसरी शॉप, मेडिकल, टिकट काउंटर, हर जगह लड़कियां ही मिलेंगी। वहीं रशिया में शादी जो होती है उसमें भी बस 20 से 25 लोग ही शामिल होते हैं, जिसमें कुछ घर के लोग और कुछ दोस्त होते हैं और उनकी शादी इन सब के बीच ही होती है। वहीं आप एक और चार्ट देखें जिसमें आप साफ साफ लिखा हुआ है कि रशिया में 75% डाइवोर्स होने की एक वजह है लैक ऑफ कम्युनिकेशन और कमिटमेंट। जो दूसरी वजह है वो है सबसे मेन,
और वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। वहाँ की लड़कियाँ का कहना है कि वहाँ के लड़के जो होते हैं वो 75% अपनी वाइफ को धोखा देते हैं और वहाँ की लड़कियाँ बस 25% धोखा देती हैं। और इसकी ख़ास वजह यह है कि यहाँ पर लड़के लड़कियों को ज़्यादा समझा नहीं करते, उनके बीच अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती। और रशिया में आपको बहुत लड़के मिल जाएंगे जिन्हें अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं इंडिया में दोनों तरफ के लोगों का कलेजा बाहर आ जाता है डाइवोर्स का नाम सुनते ही। वहीं हम रशिया के मेल और फीमेल रेशियो की बात करें तो रशिया में 86 मेल के लिए 100 फीमेल आराम से मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि ये जो वहाँ लड़के हैं उन्हें दूसरी लड़की आसानी से मिल जाती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ कोई भी स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है। यही वजह है कि वहाँ इतने डिवोर्स सुनने को मिलते हैं। अब बात करें अगर हम इंडिया की, तो यहाँ कोई अगर डिवोर्स लेता है तो यहाँ स्ट्रिक्ट लॉ है और उसके लिए बहुत खतरनाक काम है। ये फैमिली और समाज का प्रेशर दिमाग में भरा होता है। वही जब लोग इस पर नहीं मानते तो यहाँ जो कोर्ट होता है वो बहुत कोशिश करता है कि आपका डाइवोर्स ना हो। वहीं जब रशिया में कोई डिवोर्स लेता है तो उनके बच्चों की जिम्मेदारी जो होती है वो उनकी माँ को दे दी जाती है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया रशिया के जो लड़के होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाते और ना ही उन्हें अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार या लगाव होता है। वहाँ की लड़कियों का ये मानना है कि उनकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी है और वो जिन लड़कियों ने इतने सारे डिवोर्स देखे हैं वो तो नहीं चाहती कि उनके साथ कुछ ऐसा हो जो उनकी फैमिली और रिलेटिव्स में होता है। बता दें कि दोस्तों 2021 में रशिया का जो डिवोर्स रेट था वो सबसे ऊपर था, जिसके बाद वहाँ के ज़्यादातर लड़कियों ने वहाँ के लड़कों से शादी करना ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन घटती जा रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस चीज़ को देखते हुए वहाँ की जो सरकार है वो समय समय पर पॉलिसी लेती रहती है। वहाँ एक ऐसा भी इनिशिएटिव लागू किया गया है जिससे कि पॉपुलेशन बढ़ सके, लेकिन हमें रशिया की ग्राउंड रियलिटी देखकर दूर दूर तक ये अंदाज़ा नहीं होता कि रशिया की पॉपुलेशन को कोई कवर कर पाएगा। लेकिन आप इस बात को मानेंगे या नहीं, पर जो भी है रशियन जो लड़कियां होती हैं वो इंडिया के लड़कों को रशिया के लड़कों के साथ ज़रूर कंपेयर करती हैं। और वही सवाल उठता है कि रशिया की जितनी भी लड़कियां वो इंडिया के लड़कों के साथ शादी क्यों नहीं कर लेती। तो हम आपको बता दें कि रशिया में 70% लोग ऐसे हैं जो रशिया के बाहर नहीं निकलते और वहाँ पर बस 5% लोग ही इंग्लिश बोल पाते हैं, जो रशियन के ऊपर बहुत ही बड़ा बैरियर बन जाता है। बता दें कि एक रशियन हर महीने 87,000 से ज़्यादा कमाता है, वहीं एक इंडियन जो होता है वो ऑन एवरेज महीने का 15 से 20 हज़ार कमा पाता है। वहीं जब कोई रशियन लड़की किसी इंडियन लड़के से शादी करती है तो वो या तो अच्छा कमा रहा होता है या वेल सेटल होता है, जिस वजह से वो लड़का अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। बता दें कि रशियन कपल की जो शादी होती है वो कम से कम 6 महीने या 1 साल तक चलती है, उसके बाद ये दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। वहीं रशिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी शादी काफ़ी लंबे समय तक चलती है। आप लोग रशिया के प्राइम मिनिस्टर पुतिन को ही देख लीजिए, उनकी शादी 30 सालों तक चली और उसके बाद दोनों का डिवोर्स हो गया। और रशिया की बहुत सी लड़कियां इस चीज़ के डर कर और इसे अवॉइड करने के लिए इंडिया के लड़कों से शादी किया करती हैं, क्योंकि इंडिया में लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं और ये लोग बहुत कम डिवोर्स लेते हैं और लड़कियों को भी खुश रखते हैं, जिससे इनकी शादी ज़िंदगी भर चलती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।